अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना पहला जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें आप लोग जब ये सुनेंगे तो आपने सबसे पहले जो है वो दरूद शरीफ जो है वो पढ़ना है, और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर जो है वो क्लास में मैंने जो रिकॉर्ड किया उसको आपने यूट्यूब पर जो है वो उसको देखना शुरू करना है, और फिर अच्छे तरीके से उसको जो है ना वो समझना है। समझ के जो है वो फिर याद करके उसको एक दो मरतबा लिख के देखेंगे तो वो आपको जो है वो आसानी से याद हो जाएगा। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो है बेसिक डेफिनेशंस। ये टॉपिक हमारा पहले चैप्टर का है, केमिस्ट्री में पहले चैप्टर का वो बेसिक डेफिनेशन है। इसमें सबसे पहले जो है वो सब्सटेंस के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो सब्सटेंस ये डेफिनेशन लिखी हुई है क्या, पीस ऑफ एनी मैटर। पहले तो मैटर का पता होना चाहिए आप लोगों को। व्हाट इज मैटर? मैटर मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ वेट। ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग ए वेट। इसमें एयर है, वाटर है, कोई वुड है, कोई भी चीज़ आ सकती है जो कि वजन रखती है और जगह घेरती है, उसको हम मैटर कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये डेफिनेशन लिखी है, पीस ऑफ एनी मैटर इन अ प्योर फॉर्म। वो तो मैटर हो गया, मैटर की कोई भी मैटर का छोटा जो भी कोई पीस हो, वो अगर खालिस तरीन शक्ल में है तो उसको हम सबस्टांस कहते हैं, उसको सबस्टांस कहा जाता है। खालिस तरीन शक्ल मसलन जैसे सोडियम, अगर हमारे पास एक एटम है और उसमें इम्प्योरिटी नहीं है और वो बिल्कुल खालिस तरीन है, कोई कोई हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसमें किसी किस्म की कोई और जो है वो इम्प्योरिटी मौजूद नहीं है, तो फिर हम उसको जो है ना वो खालिस तरीन होने की वजह से उसको हम जो है वो सबस्टांस कह देते हैं। ऑक्सीजन है वो भी सबस्टांस में आ जाएगी अगर वो प्योर फॉर्म में है, उसमें कोई और इम्प्योरिटीज जो है मौजूद नहीं होंगी तो वो हमारे पास आ जाएगा। मसलन जैसे जैसे सोडियम है Na, जैसे Au गोल्ड है, Ag चांदी है, Cu कॉपर है, H हाइड्रोजन है, एल्यूमिनियम Al एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है, etc. If they are in a pure form, not hybrid, not any impurities are present in sodium and gold, silver, copper, hydrogen, aluminium, chlorine, bromine, etc. तो फिर ये प्योर फॉर्म है, मैटर की प्योर फॉर्म है। तो मैटर की प्योर फॉर्म को हम सबस्टांस कहते हैं, सबस्टांस। क्लियर? उसके बाद अगली हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन है वो बेटा है मिक्सचर की। मिक्सचर में आ जाता है इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर में इम्प्योर फॉर्म जो होती है, इम्प्योर यानी कि मैटर की वो शक्ल जो नाखालस है, मैटर की नाखालस शक्ल। इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन other metal or non-metal. If there are present impurity, then we can say that they are called as a mixture. तो फिर हम उसको मिक्सचर कहते हैं। जैसे मिक्सचर में एग्जांपल के तौर पर आप ले अगर इसको, तो एयर एयर एक मिक्सचर है। एयर क्या है? वो एक मिक्सचर है। इसके अंदर डिफरेंट गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस होती है, ये 78% होती है, और फिर ऑक्सीजन होती है, ये 21% होती है, और फिर अदर गैसेस भी मौजूद होती हैं, वेपर्स भी मौजूद होते हैं, वाटर वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, देन
ट्रेसिस में भी कुछ ट्रेसिस में भी जो है वो गैसें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि 0.04% जो है वो मौजूद होती है। तो हवा जो है एक इम्प्योर फॉर्म है बिकॉज air is a combination of so many gases on not only a one element or atom or a pure substance is present, there are so many gases are present. In this way we can say that air is a mixture. इसी तरह सॉयल भी एक मिक्सचर है क्योंकि जो सॉयल है उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें जो है वो मौजूद होती हैं। उसमें क्ले होती है, उसमें रॉक होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर जो है और जो है वो सारे तकरीबन हर किस्म के न्यूट्रिएंट होते हैं जिसकी वजह से वो इम्प्योर फॉर्म है। जो इम्प्योर फॉर्म होगी उसको हम मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर में मैंने हवा की मिसाल दे दी है, और सॉइल की मिसाल दे दी है। अगर हम अपने अंदर ब्लड की मिसाल दें तो ब्लड भी एक जो है ना वो समझ लें कि एक मिक्सचर है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, जिसके अंदर लिपिड है, जिसके अंदर प्रोटीन है, जिसके अंदर जो है वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है, केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो डिफरेंट रेशियो के जरिए से जो है वो मौजूद है। तो फिर वो भी ब्लड भी जो है ना वो एक मिक्सचर के अंदर आ सकता है। तो ये मिक्सचर और सब्सटेंसेस की मैंने एग्जांपल जो है वो आपको समझा दी है। अब अगला जो हमारे पास एक अगली टर्म है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की दो स्टेट होती हैं, एक केमिकल स्टेट होती है, स्टेट हालत को कहते हैं। तो एक केमिकल स्टेट और एक फिजिकल स्टेट। जब हम फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि ये इसकी हम बनावट की बात कर रहे हैं, इसकी हम बैरूनी खदोखाल की बात कर रहे हैं, बाहर वाले हिस्से की या जिस तरह से वो उसकी कंपोजिशन है उसकी हम बात कर रहे हैं, फिजिकल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में किसी भी चीज की शेप हो सकती है। जस्ट एग्जांपल के मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरी हाइट जो है वो एक फिजिकल चीज है, फिजिकल स्टेट है। मेरा जो कलर है वो एक फिजिकल स्टेट है। तो इस तरह आपके पास सामने ये एक बोर्ड है, ये बोर्ड की लेंथ है, विड्थ है, इसकी मोटाई है, ये एक फिजिकल चीज है। तो फिजिकली किसी चीज को हम देखते हैं तो वो फिजिकल स्टेट के अंदर जो है वो आता है। तो इसमें एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं, जैसे किसी भी चीज का कलर। फिर अगर हम स्मेल की बात करें, अगर कोई खाना वगैरह पका हुआ है तो उसकी स्मेल आती है, तो अच्छी स्मेल भी होती है, बुरी स्मेल भी होती है, लेकिन वो फिजिकली ही नोट किया जाता है। फिर टेस्ट, हम किसी भी केमिकल को टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये कौन सा केमिकल मौजूद है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे साल्ट मौजूद होते हैं। जब हम साल्ट एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है बाजार हमें एक जैसी नजर आ रही होती हैं, लेकिन फिर इसको जो है वो टेस्ट करके देखा जाता है कि ये कौन सी चीज होती है। और इसके बारे में भी ये भी एक केमिस्ट्री है। पहले हमें वो समझाया जाता है, बताया जाता है कि टेस्ट से कौन कौन से टेस्ट जो है वो डिफरेंट किस्म के टेस्ट जो है वो उन केमिकल्स के आते हैं और उनको लिखा जाता है। फिर उसको हम जो है वो आस्ता आस्ता से प्रैक्टिस के जरिए से उसके टेस्ट को आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद हार्डनेस। कोई भी केमिकल है, कोई भी दूसरी चीज है, होते तो सारे केमिकल हैं, तो कोई भी चीज है वो केमिकल ही होती है। केमिकल में इसलिए सबको केमिकल इसलिए कहता हूं कि हर चीज में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इवन के सारे मिनरल जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल जो है वो मौजूद होते हैं। वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स, वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। वो हर चीज जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो केमिकल से पाक हो।
कोई भी नहीं कह सकता कि ये केमिकल से पाक है। कोई ये बोर्ड ही बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, सेलुलोज मौजूद है, इसके अंदर इसकी फार्मूला मौजूद है, कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, तो हर चीज जो है वो केमिकल होती है। हार्डनेस, शेप ऑफ द क्रिस्टल, और जो हम केमिस्ट्री में मुख्तलिफ किस्म के जो है वो केमिकल लेते हैं तो हर एक की अपनी अपनी एक शेप होती है, उसकी क्रिस्टल की शेप होती है। जैसे आप देख रहे हैं शुगर की एक छोटी क्रिस्टल ले तो उसकी जो है वो क्रिस्टल बनी हुई होती है, तो क्रिस्टल से पहले उसका एक यूनिट होता है, यूनिट सेल लेते हैं, फिर यूनिट सेल की अगर हम स्टडी करें ना तो फिर हमें पता चलता है कि इसकी जो है ना वो बाकायदा तौर पर एक सिमेट्री होती है क्रिस्टल के अंदर, और उसी से हम पूरे क्रिस्टल यूनिट सेल की स्टडी से हम पूरे क्रिस्टल की स्टडी जो है वो कर लेते हैं। तो शेप ऑफ द क्रिस्टल। फिर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कहते हैं हल पजीरी को, हल होने की सलाहियत के चीजें जो हैं वो किस तरह से हल होती हैं। लाइक डिसॉल्व, लाइक अगर पोलर चीजें हैं तो वो पोलर में हल हो जाएंगी, जैसे NaCl पोलर है और आयनिक सब्सटेंस है और पानी में आसानी से हल हो जाती हैं। अब ऑर्गेनिक चीजें जो है वो नॉन पोलर होती हैं और वो मिट्टी के तेल में और ग्रीस में और पेट्रोल में वो उधर हल हो सकती है, लाइक डिसॉल्व लाइक वाली सूरत हल हो जाएगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हर एक सब्सटेंस का, एलिमेंट का, एटम का, कंपाउंड का और मुख्तलिफ चीजें जो बनी हुई होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट मुख्तलिफ होता है, बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ होता है। जैसे अगर हम सबसे आम फहम मिसाल ले जो पानी है, पानी का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट ले तो वो 100 सेल्सियस है, 100 सेल्सियस है, और अगर हम उसका आइस का मेल्टिंग पॉइंट ले तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है वो पानी सॉलिड भी है, पानी जो है वो लिक्विड भी है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है वो गैसेस फॉर्म में आ जाता है। तो ये मुख्तलिफ शेप हैं जिसको कहते हैं ना शेप ऑफ द मटेरियल, मुख्तलिफ शेप हैं, फिजिकल शेप हैं जिसमें पानी आइस भी है, पानी लिक्विड भी है, और पानी जो है वो गैसेस फॉर्म में भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। तीनों शेप जो है फिजिकली शेप पानी की वो आ जाती है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ द क्रिस्टल, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी मैंने वजाहत भी आपको कर दी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन कंपोजिशन of the substance. When a substance undergoes a chemical change, its composition changes and a new substances are formed. तो ये केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टी से मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि इसमें कंपोजिशन सब्सटेंस जो होती है उसके ऊपर जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास आम फैम एग्जांपल है पानी की, जैसे 2H2 और O2 जो है वो दोनों गैसें हैं, गैसें आपस में मिलती हैं तो पानी बनता है एक लिक्विड। इसकी गैसें ये इसकी करैक्टरिस्टिक यानी हाइड्रोजन की करैक्टरिस्टिक और ऑक्सीजन की करैक्टरिस्टिक जो है दोनों की करैक्टरिस्टिक में फर्क है, लेकिन जब ये दोनों मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक रखने वाली गैसें जो है वो आपस में मिल जाती हैं तो पानी बनता है, लिक्विड बनता है। तो ये पानी की जो करैक्टरिस्टिक है ऑलमोस्ट ये इन दोनों गैसों से ही मुख्तलिफ है। तो जब केमिकली कोई चीज बनती है, मिलती है, जब आपस में कंबाइन करती है दो गैसें या दो मेटल्स या दो नॉन मेटल, जो तीसरी चीज प्रोडक्ट बनती है उसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट हो जाती है, मुख्तलिफ हो जाती है। जो करैक्टरिस्टिक मेटल या नॉन मेटल की रिएक्टेंट में होती है, जब वो आपस में मिलकर आगे जो है वो कोई प्रोडक्ट बना देते तो प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक सारी जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है। जैसे पानी और हाइड्रोजन की करैक्टरिस्टिक को देखा जाए, पानी और ऑक्सीजन की करैक्टरिस्टिक को देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क होगा, वो मैच ही नहीं करती होंगी। तो जब रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना देते हैं, नई चीज बना देते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, तो बनने वाली चीज की करैक्टरिस्टिक बदल जाती है। मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, मिक्सचर में वो अपनी अपनी खुसूसियात को रिटेन रखते हैं, लेकिन
केमिकल तब्दीली में, केमिकल चेंज में रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगी उसकी खसूसियात, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर जो है वो भी एक केमिकल चेंज है। उसके बाद नेक्स्ट है जी एलिमेंट। A substance made up of same type of atoms, substance ऐसी चीज, ऐसी प्योर चीज जो कि एक ही किस्म के सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही तर्ज के एटमों पर मुश्तमिल होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो, एंड इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सबस्टेंस, यानी ऐसी चीज जो एक जैसे एटमों पर मुश्तमिल हो, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होना चाहिए, और फिर वो मजीद तकसीम ना हो सके, मजीद तकसीम ना हो सके, सिंपल तरीन सादा तरीन सूरत में ही रहे, उसके मजीद उससे उसको तोड़ा ना जा सके, वो अपनी आखिरी यूनिट में मौजूद हो, उसके आगे जो है मजीद उसकी जो है वो डिकम्पोजिशन ना हो सके, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन का एक एटम H कहलाता है, अगर हम H और H आपस में कंबाइन कर लें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो जाता है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही फ्री स्टेट में मौजूद होती है। हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में मौजूद अगर हो भी तो फौरन दूसरों के साथ, चूंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है वो एक स्टेबल फॉर्म होती है, इसलिए वो आज़ाद रह सकते हैं। अगर हाइड्रोजन जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन हो गया या एटॉमिक हाइड्रोजन हो गया तो फौरन दूसरों के साथ जो है वो रिएक्ट करने के लिए चला जाएगा, कोई भी इसके साथ जो है वो कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। इसी तरह ही अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी हमारे पास मॉलिक्यूल की शक्ल में होती है, जो कि O2 की सूरत में होती है। O2 इसकी जो है वो एक आज़ाद हैसियत होती है, लेकिन एलिमेंट के तौर पर हमने इसको ऑक्सीजन से O लिया है, तो O ऑक्सीजन है, ये भी O2 की सूरत में स्टेबल होती है। नाइट्रोजन भी डाई की सूरत में होती है, और नाइट्रोजन आपस में मिलकर जो है वो नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन जो है वो बनाते हैं। एल्यूमिनियम Al है, दीज आर एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स हैं, मे बी ये भी एलिमेंट्स जो हैं ये भी सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैसेस भी हो जाती हैं। जैसे सॉलिड की एग्जांपल है सोडियम, कॉपर, गोल्ड। सोडियम Na होता है, सोडियम को Na कहते हैं, और कॉपर को Cu कहते हैं, इसी तरह ही गोल्ड को Au कहते हैं। और लिक्विड फॉर्म में भी है, लिक्विड जैसे मरकरी और ब्रोमीन, ये लिक्विड फॉर्म में होती हैं। और गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, इनके सिंबल नाइट्रोजन डाई की सूरत में होती है तो Na2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl, और हाइड्रोजन जो है वो H, इनके सिंबल है। तो एलिमेंट एक प्योर सबस्टेंस जो कि एक ही किस्म के एटमों पर मुश्तमिल होती है। तो एलिमेंट जो है वो तीन किस्म के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो सॉलिड होते हैं उनमें सोडियम, कॉपर और Au यानी कि गोल्ड, और लिक्विड में मरकरी है, ब्रोमीन है, ये लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं। गैसेस में बहुत सारी गैसें हैं, इनमें से चंद एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं। N2 है, O2 है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। तो ये बेटा हमारा आज का जो है वो लेक्चर है क्लास प्री-9 के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको जो है वो अच्छे तरीके से सुनेंगे, सुन के इसको अगर कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, टीम पर भेज सकते हैं, और मुझे जो है वो मेरे ज़ाती नंबर पर पूछ भी सकते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपका जो है वो जवाब ज़रूर जो है वो उसका दूंगा। अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो यकीनन आप टीम पर जो है वो रब्ता कायम कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।